हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मानसून का मौसम और देश पर भारी बारिश के साथ कई जगहों पर बाढ़ की मार पड़ी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो बिहार में हो रही है। नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी हजारों लोगों के घरों में घुस चुका है। लोगों की जिंदगी नर्क बना दी गई है। आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे बाढ़ के मारों को टायर, ट्यूब और बर्तन का सहारा है। बीमार हो जाए तो और हम अचानक बीमार हो जाएगा तो उसको ले जाना के लिए अपना स्पेशल नाव करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा तब जाएगा। बाढ़ के आगे बेबसी की ये तस्वीरें बिहार की पहचान बन चुकी है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में सैलाब के बीच से संघर्ष की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। बिहार में कहीं पुल को लेकर राजनीति हो रही है तो कहीं अब तक पुल का इंतजार ही हो रहा है। बाढ़ की वजह से परेशानियों से घिरे लोगों की कहानी दिखाने आज आपको बिहार के भागलपुर ले चलते हैं। भागलपुर की पहचान तो गंगा नदी से है, लेकिन भागलपुर को कोसी का सितम भी झेलना पड़ता है। कोसी के पानी से घिरा ऐसा ही गांव है लुकमानपुर। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मोटरसाइकिलें एक नाव पर लदी हैं और इतने ही जो अनाज के बोरे हैं वो नाव पर लदे हैं और इतने ही आदमी भी इसी नाव पर मौजूद हैं और हम भी इसी नाव के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आदमी से लेकर अनाज तक और मोटरसाइकिल, साइकिल सब कुछ लाद कर ले जाने का एक ही साधन है और वो है नाव। साल 2014 में ही यहाँ पुल बनाने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। पुल बनना था यहाँ पे 2014 ईस्वी में। 2014 में पुल बनना था। किसने कहा था पुल बनेगा? नीतीश कुमार। तो क्या चाचा ऐसे ही आते गाते सब लोग? नाव पर ही आना जाना होता है। नाव नहीं रहेगा तो क्या करिए? नाव नहीं रहेगा तो कहाँ है, कोई साधन नहीं है। पुल के लिए तो 14 में सेंक्शन किया था नीतीश कुमार को, हम लोग धरना दिए थे कि पुल बना दीजिए, हम लोग को शायद यातायात का साधन हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है कार्य। नाव का इस्तेमाल सिर्फ गांव तक पहुंचने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि गांव के अंदर भी आपको घूमना है या कोई काम करना है तो नाव के सहारे ही आना जाना होगा। ये पूरा इलाका कोसी नदी से घिरा हुआ है। मैं आपको ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊंगा। ये मनरेगा भवन है और इसकी तस्वीर देखिए कि ये पूरी तरीके से पानी में डूबा है और इसके आसपास के जितने भी घर हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि लगभग हर घर के आसपास आपको नाव दिखेगी और इन्हीं नाव के सहारे ये लोग गाँव के अंदर की तस्वीरें, गाँव के अंदर का भ्रमण करते हैं। रास्ते में दूसरी नाव पर एबीपी न्यूज की टीम को गंगा प्रसाद मिले, जो पत्नी के साथ नाव से दवा लेकर लौट रहे थे। नाव से गए हैं, दुकानदारी ये क्या करेंगे, पानी में क्या खाएंगे, कोई सबर नहीं है। आपका क्या नाम है? कारे दे। खाना पीना कैसे होता है इसमें? खाना अपना की करे, पानी में मरे छे की खेबे। पानी में डूबा ये भागलपुर के लुकमानपुर गांव का पंचायत भवन है। पंचायत भवन के बरामदे पर रखी चौकी भी पानी में डूबी है, जिस पर 2 लोग बैठे हैं। दरअसल जिन लोगों के घर पूरी तरह डूब चुके हैं वो पंचायत भवन में शरण लेते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। अब ये आप चौपाल देखिए, गांव की चौपाल है पंचायत भवन के सटी हुई और आप देख सकते हैं कि ये भी पानी में डूबी हुई है और इसके साथ लोग जो है बैठकर खाना बना रहे हैं, क्योंकि घर जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में ऊंचे स्थानों पर इन लोगों ने तख्त डाल रखा है और यहीं पर मछली पालने से लेकर खाना बनाने तक की जो भी चीजें होती हैं दैनिक दिनचर्या में वो सब यही करते हैं। अब भागलपुर से करीब 300 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी की ये तस्वीरें देखिए। दूरी कितनी भी हो, बदहाली एक जैसी ही है। जिले के रीगा प्रखंड में मनुष्मारा नदी बहती है, जो आजकल खतरे के निशान से ऊपर है। पुल नहीं होने के कारण लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे या फिर तैरकर पानी पार करते हैं।
असली परेशानी तब होती है जब कोई बीमार हो जाए। गांव वालों की मांग है कि पुल तो बने ही, तब तक इमरजेंसी के लिए सरकार कम से कम नाव ही उपलब्ध करवा दे। हम लोगों को लगभग जैसे 700-800 पॉपुलेशन है यहाँ का, नदी इस पार उस पार आना जाना, न इस पर पुल है आज तक और न एक नाव है परमानेंट। टेम्पोररी में देख रहे हैं कि ट्यूब के सहारे लोग आ जा रहा है, ट्यूब के सहारे आते हैं, बर्तन के सहारे आते हैं, कटरा के सहारे आते हैं। देख लीजिए तबीयत खराब होता है तो ट्यूब पर बैठा करके 2 ट्यूब का जोड़ करके ले जाते हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है सर, उस पार इस पार जाने आने का कोई साधन नहीं है। यहाँ पे तत्काल में नाव हम सबको चाहिए। सुविधाओं के अभाव में इन क्षेत्रों में जिंदगी वैसे ही मुश्किल होती है, लेकिन बाढ़ का पानी आने के बाद लोगों की असली परीक्षा शुरू होती है। बिहार में अभी नदियां उफान पर हैं। नेपाल और बिहार में बारिश की वजह से भी फिलहाल नदियों का कहर कम होता नहीं दिख रहा है। और आइए अब हम आपको दरभंगा लिए चलते हैं। कई नदियां इस जिले से गुजरती हैं और करीब करीब सभी नदियों का पानी किनारों को तोड़ चुका है। कमला बलान, बागमती जैसी बड़ी नदियों ने तबाही मचा दी है। लोगों के पास घर बार छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं। पूरा का पूरा गांव पलायन कर रहा है। दरभंगा की 2 तस्वीरें। पहली कुशेश्वर स्थान की है, जहां कमला बलान और करे नदी ने तबाही मचाई हुई है। तो दूसरी तस्वीर दरभंगा के ही केवटी प्रखंड की है, जहां हनुमान नगर और आया घाट के बाद अब केवटी प्रखंड बागमती नदी की चपेट में आ गया। बाढ़ के कहर के बीच जिंदगी की लड़ाई लड़ते इन लोगों को देखिए। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। दूसरी तस्वीर देखिए, गांव का इकलौता चापाकल बाढ़ के पानी में डूब चुका है। लोग नदी का गंदा पानी पीकर ही गुजारा कर रहे हैं। गांव का स्कूल भी बाढ़ की चपेट में है। स्थिति भयावह है। इंसान से लेकर जानवर तक सब बेहाल है। बहुत दिक्कत है, खाए पिए का बहुत दिक्कत है। हमरा जरना काटी हमर से दिक्कत है। हमर गाय माल से भैंस गेल हन। आगे गरीब दुखिया छी, तब हम मरे छी वन बेगर पानी बेगर। हमरा शांता नहीं है, पानी नहीं के कतो से पे खाता को पानी पिए। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने पुरखों की निशानी और अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दरभंगा का केवटी प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। जीवनदायिनी कही जाने वाली बागमती नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि गोपालपुर इलाके का पुल टूट गया। पुल टूटने से नदी का पानी गांव में घुस गया। गोपालपुर, हनुमान नगर, हाया घाट और केवटी इलाके बाढ़ की चपेट में है। लोग अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ गांव से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे। लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई। हमरा सबके घर में ना पानी घुस गेल है, तो बाल बच्चा के लगा ऊंच जगह तक छै, माल जाल के लगा बाल बच्चा के लगा ऊंच जगह पर रहबै, ओके व्यवस्था कर रहल छियै। और करीब करीब हर साल इसी तरीके के हालात हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए प्रशासन की जो तैयारी है बिल्कुल नाकाफी है। बिहार के ही गोपालगंज की बात करें तो यहां का भी एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हमारी संवाददाता निधि श्री झा की रिपोर्ट देखिए और आप भी समझिए कैसे बाढ़ के बीच लोग जिंदगी की जंग आखिर लड़ रहे हैं। बाढ़ के पानी में शिक्षा के मंदिर से लेकर भगवान का घर तक डूबा हुआ है। सड़कें समंदर बनी हुई हैं, पुल डूबा है और पुलिया तो ध्वस्त ही हो गई। बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें बिहार के उसी गोपालगंज की हैं, जहां गंडक नदी पर पुल का हिस्सा टूटने से सियासत गरमाई हुई है। यहाँ गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। आलम यह है कि सैलाब का पानी कंधे तक पहुंच गया है और लोगों को इसी तरह पानी की मझधारा से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब लोग जान बचाने के लिए जरूरत का सामान नाव पर लाकर सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग गांव में रह गए हैं वो अपने घरों में मचान बनाकर बाढ़ के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। उमा देवी का घर है ये, और इस घर में किस तरीके से ये रह रही हैं, इसके लिए हमें अंदर जरा इनके घर जाकर देखना झांकना जरूरी है कि किस तरीके से एक परिवार बाढ़ ये नीचे दलदल है। और मैं अपने कैमरा पर्सन विशाल से कहूंगी कि जरा संभल कर आए, क्योंकि इधर जो है वो पूरा दलदल है। पानी कम है लेकिन दलदल है। ये एक तस्वीर मुझे दिखाई दी है
जिसको कहते हैं कि खाना और पीना। हाँ, यही है। ये खाना पीना इनका कैसे हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। पीने के लिए जो चापाकल है वो डूबा हुआ है, हैंडल भले दिखाई दे रहा है, और ये चूल्हा है, इस पर खाना बनता था। लेकिन अब देखिए इसमें खाना भला कैसे बनेगा। ये मिट्टी है, ये एक बार में जितना दिन पानी रहे ऐसे ये एक बार में खा के कुछ हवा पी के रहा। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी तो ये पूरा भरभरा कर देगा। बारिश और बाढ़ की त्रासदी के बीच पेट पालना एक बड़ी मुसीबत है। लोग जैसे तैसे चूड़ा खाकर और गंदा पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एक तरफ जहां खाने का सारा सामान गीला हो चुका है, तो वहीं पानी के बीच रहने से सांप बिच्छू का डर भी बना रहता है। ये तो गलबार जो खाने पीने का सामान था वो भीग गया है। हा? खाने पीने का सामान भीग गया है तो उन्हें सुखला फेंक दिया है ले जाके। देखिए आप इसमें ऐसे समझिए कि ये जो दो परिवार है, यहाँ पर दो परिवार है और दो घर है। अब इन दोनों परिवार ने घर के बाकी जो छोटे सदस्य हैं उनको दूसरी जगह ऊंची जगह पर भेज दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़ा सदस्य होता है वो परिवार का पिलर होता है, तो घर को भी बांध कर रखना है और घर से बाकी सामान का भी, क्योंकि सारा सामान ये लोग यहाँ से लेकर जा नहीं सकते हैं, तो बाकी सामान की भी देखरेख करनी है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत सामान बच गया है उसको यहीं पर रखकर ये जो परिवार है यहीं रहते हैं। देखते हैं उसी को, उसी के लिए हम लोग रहते हैं। नहीं तो हम तो ये बताइए हर साल ऐसे ही होता है बाढ़ में? हर साल का होता है। हर साल ऐसे ही रहती है। इतना ज्यादा पानी है, 4 साल 3 साल पर आया है। 4 साल पर इतना नहीं आता था, थोड़ा कम आता था। पानी कितने महीने पानी में रहती है? 4 महीने। उत्तर बिहार में बाढ़ कोई नई चीज नहीं है। हर साल लगभग 4 महीने तक लोग इसी तरह पानी के अथाह समंदर के बीच जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अब तक सरकार इस समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है। आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से नारकीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी बाढ़ से हालात बहुत खराब हो चुके हैं, या यूं कहें कि हालात भयानक हो चुके हैं। असम के 27 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां बर्बादी वाले पानी के साथ घरों को तबाह कर रही हैं, गांव को डुबो रही हैं। प्रशासन की तरफ से मदद की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की उफान के आगे असम प्रशासन पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है। असम में बाढ़ का कहर। 33 में से 27 जिले बाढ़ की चपेट में। 40 लाख लोग बेघर। ये आंकड़ा बताता है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने किस कदर तबाही मचाई है। 22 मई से असम बाढ़ की इस विभीषिका को झेलने को मजबूर है। आंकड़ों के बाद अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें असम के चिरांग जिले की हैं, जहां पूरा का पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव में ऐसा लग रहा है मानो समुद्र में घिरा टापू हो। इंसान बाढ़ की मार से बेहाल है तो जानवर भूख से तड़प रहे हैं। एनडीआरएफ के लोग देवदूत की तरह इनकी मदद कर रहे हैं। असम में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है। जहां एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए नहीं पहुंच पाई हैं, वहां लोग खुद जुगाड़ू नाव से जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा कर लोगों को मदद का भरोसा दिया है। असम में बाढ़ अब तक 71 इंसानों और 76 जानवरों की जान ले चुकी है। 50,000 लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही 1 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। और अब अगली खबर, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। गांदरबल इलाके में भूस्खलन से 5 मिनट में पूरे इलाके का मंजर ही बदल गया। घर और दुकान की जगह अब सिर्फ मलबा है। देखते ही देखते रेत के घरौंदे की तरह ये मकान समीदोज हो गया। चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके की। गांदरबल के कंगन इलाके के मुख्य बाजार से करीब 6 किलोमीटर दूर गुनीगाम में 100 मीटर से ज्यादा की जमीन खिसक गई। इसके चपेट में आने से 7-8 दुकानें और 4 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक जीप भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। भूस्खलन के बाद पहाड़ और घरों का मलबा चारों तरफ सड़क पर फैल गया। मलबे के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग पर कई घंटे तक लंबा जाम लगा रहा।
मजबूरन प्रशासन को भी हाईवे बंद करने का ऐलान करना पड़ा। ये सड़क अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप और वालटाल को ही जोड़ती है। फिलहाल प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा है। जो मलबा वहां जमा हो गया था, इस वजह से वहां ट्रैफिक पर भी असर पड़ा, लेकिन अब प्रशासन का यह कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। उधर उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर बरसा रही है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है, इस संकट के दौर में भी लोग नदी और रास्ता पार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। नदी के बीचों बीच एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो कार फंसी हुई है। कुछ महिलाएं और बच्चे कार से उतरकर किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। कार से जब सारी सवारी उतर जाती हैं तो कुछ लोग कार को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है नदी के बीचों बीच। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद रामगढ़ गांव की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद यमुना नदी पूरे उफान पर है। भारी बारिश के कारण NH 94 से सटे गांव की इकलौती सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई। इतना सब होने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर अपनी जान से खिलवाड़ क्यों? सड़क के बह जाने से 10 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोगों की मदद से गाड़ी में सवार सभी लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन कार अभी भी नदी में ही फंसी हुई है।